हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान ऑनलाइन क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में होल्डिंग कंपनी करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, सब्सिडरी, होली ओनर, पार्टली ओनर सब्सिडरी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा। इस वीडियो में हम अपने शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री एक्वाइजेशन, पोस्ट एक्वाइजेशन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी दोनों ही वीडियोज़ का, आप पहले जाके उन वीडियोज़ को देखिए। और जो आज मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में तो ये आते ही हैं। और जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री एक्वाइजेशन और पोस्ट एक्वाइजेशन, इन चारों को मिला के एक 16 मार्क्स का या 12 मार्क्स का, जिस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं जितने मार्क्स, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन 99% चांसेस है कि आता ही आता है। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, रियली अपन जो सब्सिडरी कंपनी जो कॉस्ट होता है एक्वाइजेशन ऑफ शेयर्स की सब्सिडरी कंपनी में, वो एग्री हो जाते हैं जो इंस्टिंग वैल्यूज़ है शेयर्स की उनके साथ। इंस्टिंग वैल्यू मतलब जो नेट एसेट है सब्सिडरी कंपनीज की, वो जो प्राइस पे किया जाता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा शेयर्स को एक्वायर करने के लिए सब्सिडरी कंपनी में, कम पर या फिर ज़्यादा अमाउंट्स पर इंस्टिंग वैल्यूज़ है जो शेयर्स की उसमें एक्वायर किया जाता है। जो अगर डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल ट्रीट करते हैं, और अगर डिफरेंस कम आ जाता है तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट मान लेते हैं और उसको क्रेडिट कर देते हैं हम कैपिटल रिजर्व में। ये है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं, एक मेजॉरिटी होती है उसमें शेयर होल्डर्स की, कुछ शेयर्स होंगे सब्सिडरी कंपनी के जिनको आउटसाइडर्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट होता है आउटसाइडर का, जिसको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोल देते हैं। जो क्लेम है माइनॉरिटी शेयर होल्डर का, वो मतलब जो फेस वैल्यूज़ है शेयर्स की, उन पर कंजेस्ट किया जाता है कि उसमें हम प्लस करते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर कंपनी के प्रॉफिट और रिजर्व का। जब होल्डिंग कंपनी के खुद के 100% शेयर्स नहीं होते सब्सिडरी कंपनी में, के जो 100% शेयर, उसमें से होल्डिंग कंपनी 100% शेयर को खुद के अंदर होल्ड नहीं कर लेती, उस कंपनी को हम पार्टली ओनर सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। जैसे एच लिमिटेड ने ओन्स, मतलब एच लिमिटेड ने होल्ड करा 70% शेयर्स एस लिमिटेड के, और जो रिमेनिंग 30% था, जब वो उन शेयर्स में अगर इंटरेस्ट आउटसाइडर्स का किसी और पर्सनस का होगा, तो जो इंटरेस्ट होगा आउटसाइड पर्सनस का उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे, और उसको हम शो करते हैं सेपरेट आइटम्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट है, इसकी कुछ वो दे रखी है हमारे में फॉर्मूले। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल है, शेयर इन कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की जो कैपिटल उसमें उसका शेयर, उसके अंदर शेयर इन द कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी वापस ऐड करेंगे, और फिर रिवेन्यू आएगा जो प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का, वो उसके बाद हमारा टोटल करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है प्री एक्वाइजेशन एंड पोस्ट एक्वाइजेशन। 2 पॉइंट होते हैं ये। प्री एक्वाइजेशन क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जिनको बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं हम सब्सिडरी कंपनी के अप टू द डेट, मतलब कि जो डेट है उससे पहले जो एक्वाइजेशन किया जाता है, होल्ड किया जाता है जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा, उनको प्री एक्वाइजेशन या कैपिटल प्रॉफिट बोल देते हैं। ये कैपिटल प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। जो शेयर्स है होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट उनको डिडक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से, कैलकुलेट करेंगे गुडविल को, और जो कैपिटल रिजर्व है जैसे शेयर्स है सब्सिडरी कंपनी के, उनको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट की, बैलेंस है जो प्रॉफिट पिछले साल का, वो उसके अंदर ऐड करेंगे हम करंट ईयर का प्रॉफिट, बैलेंस रिजर्व का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फिर टोटल में से हम लेस करेंगे बैलेंस ऑफ लॉस, करंट ईयर का लॉस बिफोर परचेजेस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लास्ट में हमारा सबका टोटल करके क्या निकल जाएगा, प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्वाइजेशन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न किया जाता है सब्सिडरी कंपनी के द्वारा आफ्टर द डेट ऑफ एक्वाइजेशन शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी। जब होल्डिंग कंपनी शेयर्स को एक्वायर कर लेती है उसकी डेट के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, अगर पहले किया गया तो प्री और बाद में किया जाएगा तो पोस्ट, उसको हम पोस्ट एक्वाइजेशन या रिवेन्यू प्रॉफिट बोल देते हैं। प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक शेयर से होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट ऐड करेंगे प्रॉफिट में, और जो शेयर्स है सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट उसको हम ऐड करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ये बोल देते हैं कि तभी बोला जाता है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो एक्वायर करती है सभी मेजॉरिटीज़ को, इक्विटी शेयर्स को सब्सिडरी कंपनी की, और वो कंट्रोल करती हैं सब्सिडरी कंपनी के ऊपर।
नेक्स्ट आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या होता है? जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सेल करती है कुछ, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को करती है किसी भी प्रॉफिट पर, और जो गुड्स बच जाती है साल के एंड में, जो नहीं बिकती, उस सिचुएशन में जो प्रॉफिट हमारा रियलाइज्ड होता है, जो प्रॉफिट हम कमाते हैं लेकिन गुड्स नहीं बिकी, उसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल देते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को शो नहीं करते हम प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट में। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम राइट ऑफ करते हैं दो वेज से। डिडक्ट करना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को करंट इनकम से कंपनी की, और गुड्स को बेच देना प्रॉफिट पर। और डिडक्ट करना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को स्टॉक की वैल्यू में से, मतलब स्टॉक ऑफ वैल्यू है जो स्टॉक्स की, उनमें से कंपनी के ट्रेडिंग में, और बाद में प्रॉफिट पर सेल कर देना। ये होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में हम इंक्लूड करते हैं उन लाइबिलिटीज़ को जो मतलब अभी हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हम उनकी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, जो सडनली जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, हैपन्स नहीं होते, एक्चुअली जो हैपन हो जाती है एग्जैक्टली हमें कंफर्म नहीं होती जिस चीज़ के बारे में, वो होती है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी हम शो करते हैं फुट नोट में, बैलेंस शीट में। ट्रीटमेंट होता है जब कंटीजेंट लाइबिलिटी का डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी, और जो दूसरी कंडीशंस है मतलब हम प्रिपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंटीजेंट लाइबिलिटी हमारी रिलेट करती है एक होल्डिंग कंपनी से और एक सब्सिडरी कंपनी से, उनको हम राइट ऑफ करते हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अदर वर्ड्स में हम बोले तो हम इसको फुट नोट की तरह शो नहीं करते, और कंटीजेंट लाइबिलिटी जो रिलेट करती है एक्सटर्नल पार्टीज़ को, उनको हम शो करते हैं एज ए नोट टू दी फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। इंक्लूड क्या क्या करते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है? जो लाइबिलिटी होंगी कॉल्स पर पार्टली पेड अप शेयर्स की, अंडर गारंटी स्कीम्स होंगी, बिल डिस्काउंटेड पे होंगी, और कोई भी क्लेम जो अगेंस्ट द कंपनी होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।